बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल है और दिन है इतवार का। जैसे कि आप जानते हैं कि आज सबसे बड़ा दिन था और आज तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होना थी। तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और वो तो आप सारा जानते हैं, उसको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा कि जो कुछ कौमी असम्बली के अंदर हुआ, जो रूलिंग दी डिप्टी स्पीकर ने कि क्योंकि बैरूनी साजिश हुई और उस बैरूनी साजिश के बाद जो है ये चीज़ इस्टेब्लिश भी हुई जब कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस चीज़ को इंडोर्स किया। तमाम स्टेक होल्डर्स ने, तमाम हमारी जो अफवाज हैं उनके सरबराहान भी उसमें मौजूद थे कि जी वाकई ये साजिश थी, वाकई ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। तो उसके बाद जैसे ये रूलिंग मुस्तरद हुई, उसको रिजेक्ट किया गया, तो ये रूलिंग के जरिए इसको रिजेक्ट किया गया तहरीक अदम एतमाद को। तो उसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन जिसको बड़ा शौक है कि वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, जो मुझे हटाना चाहते हैं, तो ठीक है मैं इलेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। और इमरान खान साहब ने यह किया कि उन्होंने जो है वो सदर को समरी भिजवाई कि कौमी असम्बली को जो है वो तहलील कर दिया जाए। और उसके साथ ही फिर मामलात बहुत गंभीर हो गए, एक आइनी बहरान की सी सूरत हाल पैदा हो गई। और उस आइनी बहरान की सी सूरत हाल के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर होने का सिलसिला शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के ताले खुल गए, लोग पहुँचना शुरू हो गए, बहुत चीज़ें, बहुत सी डेवलपमेंट्स होने लग गई। और उस दौरान फिर ये अभी कुछ देर पहले जो कि खबर आई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने जो है वो सो मोटो ले लिया है। उमरता बंदियाल साहब ने जो सो मोटो लिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, उस सो मोटो के बाद अभी तक जब मैं आपके साथ ये वीडियो कर रहा हूँ, जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज़ाहिर है इसको अपलोड होने में 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो इस वक्त तक तो जो है वो कोई भी बेंच जो है वो तश्कील नहीं दिया गया। ज़ाहिर है बेंच अभी तश्कील दे दिया जाएगा, अभी समाअत शुरू हो जाएगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो मैं मौजूद हूँ और समाअत आज होती है, कल होती है, ये भी अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब बड़ा इस वक्त बड़ी बहस ये है, और ये भी आपको बता दूं कि अपोजिशन हो, हुकूमत हो, तमाम लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। हुकूमत की जानिब से साबिक वज़ीर कानून और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब वो यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं। शहबाज गिल साहब हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं और अली नवाज़ हैं, अली नवाज़ अमान हैं, मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात, उमर अयूब साहब, हमाद अज़हर, सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लीगल जो टीम है उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब पहुँचे हुए हैं, साथ ही डॉक्टर बाबर अवान मौजूद हैं, फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, और इस वक्त जो लीगल टीम है, हुकूमती लीगल टीम, उसके अहम मेंबर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफिस में वो सब लोग मौजूद हैं, वहाँ पर मुशावरत हो रही है। साथ ही इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही बेंच की तश्कील होती है और जैसे ही पता चलता है कि बेंच आज समाअत करेगा या कल समाअत करेगा, तो ज़ाहिर है उसके मुताबिक ही चीज़ें आगे चलेंगी। अब बड़ी बहस ये है कि दो तरह की आरा हैं। एक ये है कि जो स्पीकर की जो रूलिंग है, उस रूलिंग को जो है वो अदालत उस रूलिंग को नहीं देख सकती, जबकि दूसरी राय है कि नहीं, ये जो जिस तरह की रूलिंग दी गई है, जिस तरह से एक आइन का आर्टिकल जो कि इजाज़त देता था। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, बहुत से हमारे दोस्त जो है वो इस वक्त पहुँच रहे हैं, साकिब बशीर साहब, फयाज साहब। तो ये अब दो मुख्तलिफ आरा हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है देखना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने है। और अब ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करना है कि आया डिप्टी स्पीकर जो हैं कासिम सूरी साहब, वो ये रूलिंग दे सकते थे या नहीं दे सकते थे, और अगर ये रूलिंग उनकी ठीक है या गलत है तो सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकती है या नहीं देख सकती। और अगर सुप्रीम कोर्ट देख सकती है तो अपोजिशन जो कि दावे कर रही है कि आज ही अपोजिशन ये दावे कर रही है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर स्टे दे देगी, सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देगी, और ये सारा कुछ जो इमरान खान साहब ने कहा कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व, और असम्बलियों में ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौमी असम्बली डिज़ोल्व, ज़ाहिर है सूबाई असम्बली की बात नहीं हो रही। तो ये जो अब दावा किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, ये दावा किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, ये कुछ ही देर बाद सूरत हाल जो है वो सामने आ जाएगी जैसे इसके ऊपर समाअत होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही करना है, जो भी फैसला होगा। और पहले ये बहुत अरसे से चीज़ें नज़र आ रही थी, जिस तरह की मुशावरतें और प्लानिंग हो रही थी कि शायद जो है वो वोटिंग की नौबत ही ना आए और मामला जो है उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट आ जाए। लेकिन किस अंदाज में आएगा ये शायद अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से इतनी जल्दी आ जाएगा। और एक इतवार का दिन होगा, इतवार के दिन इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को ताले खोलने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यहाँ पर आना पड़ेगा, और ये सारी सूरत हाल है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, गो की रिपोर्ट यही हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं
वो कोई 1-1.5 घंटा पहले ये हुआ कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। लेकिन कुछ हमारे दोस्तों का भी अकील अफजल जो एक्सप्रेस न्यूज़ से हैं और जुल्करनैन साहब समा से, उनका ये था कि नोटिस ज़रूर हुआ है लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं पहुँचे, क्योंकि ये खबर उस वक्त दी गई जब मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं था। तो इसलिए ये इस तरह की भी चीज़ें हैं। बहरहाल कुछ ही देर में ये पता चल जाएगा कि समाअत आज होनी है, कल होनी है। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, एक चीज़ क्लियर है, और वो ये है कि अब होने अल्टीमेटली आम इंतखाबात ही हैं। अब इंतखाबात के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर हम ये बात मान भी लें कि अपोजिशन की कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो असम्बलियों को बहाल कर देगी और सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि नहीं, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होनी चाहिए, और तहरीक अदम एतमाद के ऊपर अगर वोटिंग होती है तो उनके पास नंबर, तो ज़ाहिर है नंबर उनके पास पूरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर इसलिए पूरे हैं कि इत्तेहादी उनके साथ चले गए हैं। PTI के 2 दर्जन लोग जिनको इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनको ख़रीदा गया है, उन्होंने ज़मीर अपना बेचा है। और चीज़ें, क्योंकि ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी नज़र आती है कि अगर वो नज़रिए की वजह से कोई आसिफ अली जरदारी साहब के साथ गए हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब की जमात को KPK इलेक्शन के दूसरे मरले में 1 सीट मिली है, 1 या 2 सीटें मिली हैं। तो एक कैसी जमात है जिसका ऐसा नज़रिया है कि तहरीक इंसाफ के सिटिंग MNA उसको छोड़ के जा रहे हैं और उसको वो 2 सीटें सिर्फ जो बल्दियाती इंतखाबात है उसमें ले पाती है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि पैसों का मामला होगा, कोई और जो भी चीज़ें हैं, या पता नहीं कोई ऐसी कुव्वत है, कोई ऐसी ताकत है जिसने इन PTI के MNAs को कहा कि आप जाएँ और वो बग़ैर किसी अपने सियासी नुकसान को देखे, बग़ैर वो पैसे लिए वो फिर भी चले गए। तो कौन सी ऐसी सियासी गैर सियासी ऐसी कौन सी कुव्वत थी? तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अपोजिशन के जो मेन पॉइंट्स हैं इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में वो आकर उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ये रूलिंग नहीं दे सकते थे। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये एक फिक्स्ड मैच था कि जैसे डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के साथ ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व कर दी। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने नेचकन सलवा रखी थी, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना था, अब उनको उनके वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने या ना होने का फ़ैसला जो है वो ये इमारत करेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे बहुत भारी इस वक्त ये ज़िम्मेदारी है कि एक तरफ जो बैरूनी साजिश है, जो कि चीज़ें अवाम में कम अज़ कम इस्टेब्लिश हो गई, अवाम को नज़र आ रहा है कि बैरूनी कुव्वत है, अवाम को नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने जो अमेरिका के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से उनका मौक़िफ़ था, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है मगरिब को ये बर्दाश्त नहीं हो सकती, अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो एक नैरेटिव ये बन चुका है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस सारी चीज़ में एक तासुर देगी कि सुप्रीम कोर्ट भी सारे प्लान का हिस्सा थी या हिस्सा बन गई, या सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाया गया, या सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ गई? तो ये बड़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो फ़ैसले होने हैं। और उसकी रीज़न ये है कि इस सारी की रीज़न ये है कि क्योंकि इस वक्त जो है ना वो प्रो अमेरिका एंटी अमेरिका बयानिया जो है उसकी तरफ सब लोग जो है वो जा रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये बात इमरान खान साहब मुसलसल अवाम में ले गए हैं और अब इमरान खान साहब इंतखाबात में जाना चाहते हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि अपोजिशन जो कि इंतखाबात चाहती थी तो आएँ अब मैदान में लड़ें, आएँ मेरे साथ, क्योंकि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो अवाम में उसको कबूलियत मिल रही है। आप देख लें KPK इलेक्शन के बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरले में जो सूरत हाल हुई वो चीज़ें कोई आपसे और किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं, मामला क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इस वक्त आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने ही अब इस हवाले से फ़ैसला करना है। कुछ देर बाद इंशाल्लाह जैसे कोई नई डेवलपमेंट होगी उस पर फिर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकनी हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।